Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं। आज के अपने एडिटोरियल की शुरुआत कहाँ से होगी, क्या-क्या इसमें खास बातें थी, कौन-कौन सी इसमें डिफिकल्ट वोकैबुलरी हो सकती थी, जो मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में हमेशा लेके आता हूँ। चलिए शुरू करें इसको। आज अपने पास जो आर्टिकल अवेलेबल है, अगर हम लोग उसकी बात करना चाहें, तो वो है आपके पास में द रेनिंग प्रोमिसेस। रेनिंग प्रोमिसेस अगर हम लोग बात करें, आपके पास में जब प्रोमिसेस की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो प्रोमिसेस आपके पास में यहाँ पर नाउन हो गया, ठीक है। और साथ के साथ ही आप अगर देखोगे तो यहाँ पर रेनिंग वर्ड लगा है। जो रेनिंग आपके पास में एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है। पार्टिसिपल वो एक तरीके के एडजेक्टिव होते हैं जो कहीं ना कहीं होते तो वर्बल है, कहीं ना कहीं वर्ब की फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो आके और वहां पर किसी की क्वालिटी बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड लिख दिया, डेवलपिंग कंट्री। अब यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो हमने कंट्री के आगे क्या लगाया है बेटा, डेवलपिंग लगाया है। अब हमें हमें इस बात का अच्छे से पता है कि भाई आपके पास जो कंट्री वर्ड है वो क्या है, नाउन है। अब इस कंट्री को क्या बता रहे हैं, वो डेवलपिंग बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड आपके पास में आया है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये आपके पास में एक एडजेक्टिव की फॉर्म में होता है, ठीक है। एडजेक्टिव की फॉर्म में अगर आपके पास में कभी कोई वर्ब आती तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं बेटा, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपके पास में तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तीन तरह के आपके पास पार्टिसिपल यूज होते हैं। एक तरह के वर्ब होते हैं जो कहीं ना कहीं आकर एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने एडिटोरियल पे आते हैं, शुरू करते हैं उसकी बात। आपके पास में लिखा हुआ है रेनिंग प्रोमिसेस। रेनिंग प्रोमिसेस मतलब जो वादे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रोमिसेस हैं हमसे, उनकी बरसात होती जा रही है। हर कोई वादा करता जा रहा है कि भैया हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है, वो टाइम किसका चल रहा है बेटा, इलेक्शन का। और इस इलेक्शन के मॉनसून में, इस इलेक्शन के सीजन में अगर हम लोग देखें तो हर कोई वादेबाजी तो करता ही, ये वादों का काम चलता रहता है। हम ये करेंगे, हमारे 5 साल ऐसे रहेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हमने अपने 5 साल में किया क्या है, ठीक है। इसकी कोई बात नहीं करेगा। आगे के लिए कयास लगाते रहते हैं, आगे की बातें करते रहते हैं, लेकिन पीछे क्या करके आए हैं वो इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंपिटिटिव, उनके बीच में क्या हो रहा है, एक प्रतिस्पर्धा हो रही है। पॉपुलिज्म, कंपेरेटिव पॉपुलिज्म। अब आप क्या बोलते हो, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपके पास में अगर आप बात करते हो, ये जो दो टर्म आई आपके पास में, पॉपुलिज्म और एक है कम्युनलिज्म, ये दोनों के दोनों आपके पास में यूपीएससी के जीएस सेक्शन के हिसाब से पेपर 1 में आपके लिए बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप प्लीज़ एक बार पढ़ के ना इनको चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पॉपुलिज्म की बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास जो पॉलिटिकल अप्रोच है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो लोगों से जो अपनी अप्रोच बना रही है, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है पॉपुलिज्म, ठीक है। तो लोगों के बीच में अपनी वो क्या कर रही है, अप्रोच बना रही है, अपनी अप्रोच। और उनके बीच में कहीं न कहीं ऐसे झूठे-मूठे वादे कर रहे हैं, वो जो सच भी हो सकते हैं, या जो सच में या फिर झूठ भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हमें इतना पता है कि सत्य एक, संभावनाएं अनंत, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास में कंपेटिटिव पॉपुलिज्म बढ़ता जा रहा है, सीम्स टू हैव रिप्लेस्ड, और उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है किसको, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में रिप्रेजेंट करेगा बेटा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कम्युनिटी को। तो पूरे देश को एक कम्युनिटी बनाने की बजाय वो उनसे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपना ही बेनिफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये जगह लेता जा रहा है किसकी, कम्युनलिज्म की। इन कैंपेन, जो अभी कैंपेन चल रहे हैं, अभी जो प्रसार चल रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, जिस तरीके के अभी वो वादे कर रहे हैं, उनसे तो यही पता लग रहा है कि उन्होंने पॉपुलिज्म को लाके खड़ा कर दिया है किसकी जगह, कम्युनिज्म। यानी कि सबको एक सोसाइटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक सोसाइटी में नहीं रखे। अभी आप देखोगे, जब भी अगर आप देखोगे तो समीकरण लगाए जाते हैं। समीकरण मतलब इस जात के इतने वोट हैं, इस जात के इतने वोट हैं, इस धर्म के इतने वोट हमारे पास में। तो वो जो आप अभी अगर आप देखोगे तो जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स अभी होनी है वो सारी अभी हो जाती है, चाहे जाति को लेके होती, चाहे धर्म को लेके होती है, सब कुछ अभी होता है। इस किस टाइम पे, इस इलेक्शन के टाइम पे। ये इलेक्शन बहुत खतरनाक चीज है रे भैया अभी, ठीक है। इंडिया में इलेक्शन बहुत खतरनाक चीज है, यहाँ पर हर चीज हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो आपके पास में पॉपुलिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पॉपुलिज्म जो वर्ड है आपके पास पॉलिटिकल अप्रोच की बात कर रहा है, और वहीं पर आपके पास कम्युनलिज्म आपके पास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पॉपुलिज्म ने किसको, कम्युनलिज्म को रिप्लेस कर दिया, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है,
हुआ कि नहीं हुआ, बस ऐसा लग रहा है, ऐसा सीन हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग मतलब जो आने वाले हैं, लिस्टेड है, दैट मीन वो शेड्यूल है, वो चीज आपके पास ऑलरेडी क्या हो चुकी है, लिस्टेड है, यानी कि या फिर सीक्वेंस में है, आगे होगा ऐसा। ठीक है, द ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स, अब कितने स्टेट्स में हो रहा है? 5 स्टेट में हो रहा है। 5 स्टेट कौन कौन से आपके पास में? द फर्स्ट वन छत्तीसगढ़, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मिजोरम, ठीक है, और चौथा राजस्थान, और 5वां तेलंगाना। यानी कि आपके पास में अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने हैं, जिसमें से अभी अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो राजस्थान और तेलंगाना यहाँ पर 25, राजस्थान में होंगे 25 तारीख को और तेलंगाना में होंगे 30 तारीख को। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर चल रही है। आओ चलो शुरू करें इस बात को। ठीक है, तो द ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स आर सीन एज अ प्रील्यूड, देयर इज अ वर्ड प्रील्यूड। आओ जरा एक बार इस वर्ड को हम लोग समझे कि प्रील्यूड का मीनिंग क्या कन्वे होगा। चलो, देयर इज अ वर्ड प्रील्यूड। प्रील्यूड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो किस चीज़ की हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसकी प्रस्तावना क्या है, या फिर उसकी भूमिका क्या है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं उस चीज़ के लिए जो रेफरेंडम आया है, जो चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी एक उसके लिए एक स्टोरी लाइन बना ली है, उसकी शुरुआत क्या होने वाली, उसका ओवरट्यूर क्या होने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन क्या रहा है, तो उसका इंट्रोडक्शन की ही बात हो रही है। मतलब जो 5 स्टेट में जो इलेक्शन होने हैं तो उनका जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से हो रहा है, तो वो आपके पास में आपको पता पड़ा है कि आपके पास में राजस्थान और तेलंगाना से होने वाला है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? राजस्थान से हो रही है। 25 नवंबर को वहाँ पर इलेक्शन है। ठीक है, या फिर इसको आप इस प्रील्यूड को अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग के सेंस में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। आपके पास कहीं पर किसी चीज का प्रील्यूड हो रहा है, इसका मतलब समझे कि वहां पर क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है। अब फिलहाल यहाँ पर तो एटलीस्ट ओपनिंग समझे या फिर इंट्रोडक्शन समझे या प्रिलिमिनरी, अब यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, प्री होता है फिर मेंस होता है आपके पास में, फॉरवर्ड आपके पास हुआ, लीडिंग हुआ, या फिर बिगिनिंग भी आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, प्रीफेस कह सकते हो, स्टार्ट कह सकते हो, इनिशिएशन आप यहाँ पर कह सकते हो, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब भी बेटा अगर आप देखोगे तो वर्ड जो आपके पास में होता है ना, स्टार्टिंग, कमेंसमेंट का मतलब वही होता है। ठीक है, प्राइम आपके पास में, प्रेम्बल आपके पास में होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिनोनिम है किसके? प्रील्यूड के। अब ऑपोजिट क्या होगा? जब आपके पास स्टार्टिंग है तो उसका क्या होगा? एंडिंग होगा, यानी कि कंक्लूजन होगा। एपिलॉग होगा, फाइनल। ठीक है, फिनाले बहुत सारे इसको बोलते हैं। या फिर एंड क्या होगा? कोडा क्या होगा? आफ्टर वर्ड क्या होगा? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करने, देयर इज अ वर्ड फोर। फोर जब आपके पास में आता है ना बेटा, तो ये वर्ड आपके पास में हमेशा रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को। फ्यूचर मतलब जो आगे होने वाला है। ठीक है, और ये लास्ट में क्या होने वाला है इसके लिए की बात कर रहा है। यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा उसकी बात यहाँ पर हो रही है। एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आइएगा, तो द ऑनगोइंग assembly elections in 5 states are seen as a prelude to the general elections। यानी कि आपके पास में अगर हम लोग बोलें तो एक तरीके से आपके पास में एग्जाम का प्री है, और उसके बाद में जो जनरल इलेक्शंस होंगे वो आपके पास में क्या हो जाएंगे बेटा? मेंस होगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग है, और एंडिंग कहाँ पर होगी? एंडिंग होगी जब जनरल इलेक्शंस होंगे, जब आपके पास में अब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, तब वहां पर उस टाइम पे देख सकते। एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, यानी कि 2024 के हाफ में आपको, फर्स्ट हाफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। पोलिंग हैज कंक्लूडेड इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड मिजोरम। ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में ये पोलिंग हो चुकी है, यानी कि आपके पास में छत्तीसगढ़ में ये चीज़ आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, मध्य प्रदेश में हो चुकी है, और मिजोरम में ये चीज़ हो चुकी है। वाइल कैंपेनिंग इज स्पीकिंग इन राजस्थान एंड तेलंगाना। इसका मतलब अभी भी आपके पास में राजस्थान में नहीं हुआ है, राजस्थान में होना बाकी है, और तेलंगाना में होना बाकी है। 3 स्टेट में आपके पास से हो चुका है, और आपके पास 2 स्टेट में अभी भी इलेक्शन होने बाकी हैं। वहां पर हम लोग देखना चाहें तो विच विल वोट ऑन नवंबर 25 एंड 30 रेस्पेक्टिवली वी कैन से इन द सेम मैनर, यहाँ पर हम लोग इस बात को कह सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके पास सीक्वेंस क्या था, फर्स्ट में आपके पास में ये होंगे यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। आपके पास में राजस्थान में होंगे, कब होंगे? 25 को, और तेलंगाना में उसके बाद। इनका सीक्वेंस यही था ना, पहले आपके पास में राजस्थान आया था तो उसको हमने 25 दे दिए। ठीक है, तेलंगाना आया उसके बाद में तो उसको 30 दे दिए। तो उसी मैनर में हमने यूज किया है, रिस्पेक्टिवली मतलब उसी मैनर में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म हैज बीन the defining
थीम ऑफ कंपेनिंग सो फार। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर कोई लोगों से अपनी अप्रोच बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये इसी में देखने को मिल रहा है, एंड अटेम्प्ट्स एट कम्युनल पोलराइजेशन। और साथ के साथ में वहीं पर आप देखोगे तो जो कम्युनल पोलराइजेशन होता है, जो जात पात को लेके, जो कम्युनिटी को, जो सोसाइटी को लेके यहाँ पर पोलराइजेशन होता है, जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति ये लोग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहां पर आपने को देखने को मिल रहा है, हैव बीन रिलेटिवली अंडरस्टेटेड, ठीक है। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, अगर हम लोग बात करना चाहें किसको लेके बेटा, बीजेपी, थोड़ा सा बीजेपी के बारे में हम लोग लास्ट में समझेंगे, ठीक है, इन द लास्ट, ठीक है। एंड द कांग्रेस, अब अगर हम लोग बात करना चाहें इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन आपके पास में जो दो ओपोनेंट्स आपके पास अगर आपको देखने को मिलते हैं, जो दो मेन आपके पास में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर बीजेपी ही होती है। अभी फिलहाल के लिए अगर हम देखना चाहें तो जो सबसे ज़्यादा सीटें होल्ड करके बैठी है वो बीजेपी ही बैठी है। और कहीं ना कहीं जो पार्टी एक टाइम पे अपने पीक पर हुआ करती थी, जो सबसे ऊपर हुआ करती थी कांग्रेस, आज कहीं ना कहीं अपनी निशान ढूंढती फिरती है कि कहाँ 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 एक दो सीट मिल जाए उनको, ठीक है। ये चलता रहता है, ठीक है। तो द भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस द मेन कंटेस्टेंट्स इन मध्य प्रदेश, सेम टू सेम आपके पास वो बोल रहे हैं कि आपके पास दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपके पास में कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिनके बीच में मेन कंपटीशन आपको देखने को मिले। एक तो आपके पास में हुआ बीजेपी, और उसके अलावा दूसरा हम लोग देखने की कोशिश करें कांग्रेस, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके पास में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। और इन्हीं के बीच में ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, ये क्योंकि ये दोनों ही आपके पास में कंटेस्टेंट हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुख्य रूप से। ब्रॉडली अगर हम लोग देखना चाहें तो इन मध्य प्रदेश में सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये चीज राजस्थान में भी यही है और छत्तीसगढ़ में भी यही कुछ है, क्योंकि वहां पर इनके अलावा और कोई पार्टी इतना ज्यादा पावर में है ही नहीं, या फिर उनका ज्यादा कह सकते हैं कि इतना ज्यादा चर्चा में नहीं है, इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। तो दो ही पार्टीज आपके पास में अवेलेबल है, कौन कौन सी आपके पास में, द फर्स्ट वन बीजेपी, द सेकंड वन कांग्रेस, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा इनको सीखे, हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। देखिए बीजेपी का मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आया था। बीजेपी की फुल फॉर्म अगर हम लोग देखना चाहें तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एक तरह का पॉलिटिकल पार्टी है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हम लोग यूज करते हैं, लाइक बीजेपी हो गया, और इंडियन पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे इसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की। क्योंकि मेन चीज क्या है आपके पास में, लोग बाग बोलने की कोशिश करते हैं कि ये राइट विंग को है, यानी कि नेशनलिज्म को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको राइट विंग पार्टी इसको बोला जाता है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी बेटा, इसकी स्टार्टिंग थी आपके पास में 1980, और अभी तक ये चली रही है। एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अब इनका जो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट जहां पर ये देखने को मिल सकता है, वहां पर आपके पास में एक तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म को लेके इनका मेन फोकस होता है, जो हम सभी जानते हैं। इससे रिलेटेड जो की पर्सन्स हैं या फिर जो खास इनमें एक बड़ी भूमिका रखते हैं, वो लोग कौन कौन से, जैसे कि अभी हम लोग देखना चाहें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। उसके अलावा राजनाथ सिंह हैं, ये हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखना, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखना चाहें अपने पास में सुषमा स्वराज हैं, वो अपने पास में है, उनकी डेथ हो गई है, ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं। ऑपोजिट में, सॉरी इसके अलावा हम लोग देखना चाहे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अब प्रो हिंदू, यानी कि इनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो प्रो हिंदू, यानी कि हिंदुओं को लेकर थोड़ा ज्यादा इनमें सेंटिमेंट्स है। पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसका फॉर्मेशन जो हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे जिसका फाउंडेशन जो हुआ है, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, यानी कि 1947 के बाद में, बोला ना एज आई सेड 1980 में इसको माना गया है लोगों के थ्रू, ठीक है। द पार्टी हैज एंजॉयड ब्रॉड सपोर्ट अमंग मेंबर्स ऑफ द हायर कास्ट एंड, देखिए मोस्टली जो इनको सपोर्ट करने वाले होते हैं वो हायर कास्ट के लोग होते हैं, एंड इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है ये, ठीक है। इट हैज अटेम्प्टेड टू अट्रैक्ट सपोर्ट फ्रॉम लोअर कास्ट, और साथ के साथ ही लोअर कास्ट भी इनको अब सपोर्ट करने लगे हैं, पर्टिकुलरली थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ सेवरल लोअर कास्ट मेंबर्स टू प्रोमिनेंट पार्टी पोजीशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको भी इन्होंने क्या किया है, प्रोमिनेंट पार्टी पोजीशन दी है। जैसे कि अगर हम लोग देखना चाहें तो ये द्रौपदी मुर्मू है, ये कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं किसी ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो ये अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में पहली बार हुआ है कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी से प्रेसिडेंट बना है अपने इंडिया में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसका देखें इसका ओरिजिन कब का है। आइएगा,
ऑरिजिन एंड एस्टेब्लिशमेंट। द बीजेपी ट्रेसेस इट्स रूट्स। अब इसकी जगह हम लोग बात करने की कोशिश करें कि इसकी स्टार्टिंग या ओरिजिन की अगर हम लोग बात करना चाहें, जो ओरिजिन की हम लोग बात कर रहे थे, तो स्टार्टिंग इसकी थी भारतीय जनसंघ, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया था। और ये बोला जाता है कि स्टार्टिंग इसकी वही थी, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी और बहुत सारे अलग अलग लोग थे, उन्होंने बोल दिया ऐसा, ठीक है। इंडियन पीपल्स एसोसिएशन, पहले इसका ये नाम रहा था भारतीय जनसंघ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ये, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। स्टार्टिंग में 1951 में बना था। तो अगर हम भारतीय जनसंघ की बात करें तो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस ही हो गया, क्योंकि 1947 में देश आजाद हो गया था अपना। एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द प्रो हिंदू ग्रुप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के थ्रू कहीं ना कहीं इनके लिंक हमेशा देखे गए हैं। नेशनल वॉलंटियर्स कॉर्प्स, ठीक है, द श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं आपसे बात कर रहा था ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी बात आ गई। द बीजेएस एडवोकेटेड द रिबिल्डिंग ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद हिंदू कल्चर। इनका मानना था कि हम इंडिया में ये अलग अलग जो थ्योरीज हैं सोसाइटी को रखने की, वो हम लोग ने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग इस पूरे देश को चलाने की बात करते हैं, ये इनका मानना था। एंड कॉल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड स्टेट। द बीजेपीज ओरिजिन इन द भारतीय जनसंघ, पॉपुलरली नोन एज द जनसंघ, फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो इनका छोटा सा एक ब्रीफ समरी था। साथ के साथ ही मैं लेके आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनकी भी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करने की कोशिश करें तो पॉलिटिकल पार्टी है अपने इंडिया में, ऑल्सो नोन एज ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कांग्रेस पार्टी भी बहुत से बोलते हैं इनको, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो नाम है ही सही, ठीक है। इंदिरा गांधी इसमें कहीं ना कहीं की पर्सन रहे हैं। इससे रिलेटेड पर्सन आपके पास में अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, मोहम्मद अली जिन्ना है, इंदिरा गांधी तो है ही सही, बाल गंगाधर तिलक है, सरदार पटेल भी इसी पार्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि सरदार पटेल इसी पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। वो भी इस पार्टी के एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, ठीक है। 1885 की अगर हम लोग बात करना चाहें तो 1885 से अभी तक ये चर्चा में है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी इसका बाई एक और नाम है, ठीक है। एरियाज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, यानी कि जब आपके पास में लिबरेशन की बात करते हैं तो जब इंडिया का जो फ्रीडम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इंडियन कांग्रेस का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। अब सबसे मेन चीज़ है इसका फॉर्मेशन थोड़ा समझना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रॉडली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1885। द नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड द इंडियन मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाया था अपना जब फ्रीडम हुआ था इंडिया का उस टाइम पे, फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ से आज़ाद हुए थे हम लोग? ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया थी, ठीक है। कॉलोनी मतलब उपनिवेश जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ आकर ये पैसा लगाते थे और पैसा बना के लेके जाते थे, ठीक है। It subsequently formed most of India's governments from the time of independence and often had a strong presence in many state governments, ठीक है। अभी भी इनका कहीं कहीं देख सकते हैं। इनका फॉर्मेशन का किसने किया था? इनको बनाने वाले थे रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस ICS ऑफिसर A.O. ह्यूम, ठीक है। ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। तो A.O. ह्यूम इनका शॉर्ट में नाम है। अगर हम लोग बोलना चाहें तो ये लोग बोलते हैं इनके फाउंडर को, इनको बहुत से लोग इनको इनका फाउंडर बताते हैं, ठीक है, शायद है भी यही, ठीक है। तो इनका जो शॉर्ट में नाम है A.O. ह्यूम और फुल नेम इनका बोला गया है कि एलन ऑक्टावियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग अमंग एजुकेटेड इंडियंस, ठीक है। उनके बीच में एक डायलॉग एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने इस पार्टी को बनाया था और बाद में यही पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी बन के हमारे सामने है। तो ये आप लोग का चॉइस होता है कि आप किसको वोट करते हो, किसको वोट नहीं करते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग देखना चाहें तो ए होम, ये ध्यान रखना, बहुत सी बार पूछा गया है, अलग अलग सेक्शंस में पूछा जाता है। और मैं जहाँ तक मुझे पता है GS पेपर 1 के हिसाब से तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ी जाती है, ठीक है। जब आप UPSC के GS पेपर 1 के हिसाब से आप इसको देखोगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। सबसे मेन चीज़ था मुझे इस वर्ड का मीनिंग आप लोग को समझाना था बेटा, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा हम लोग वो देखते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड कांग्रेस, कांग्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ लार्ज फॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग मतलब औपचारिक कोई मीटिंग होती है या फिर कोई प्रोफेशनल मीटिंग होती है। और सीरीज ऑफ मीटिंग्स, एक तरह की मीटिंग जो होती है, कोई बैठक होती है, कोई ऑफिशियल मीटिंग होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस, उसको हम लोग बोलते हैं कांग्रेस। अगर आपके पास कभी वर्ड आता है तो कांग्रेस का यही मतलब नहीं होता है कि वो पार्टी होती है, इसका और भी मीनिंग कन्वे हो सकते हैं बेटा, ठीक है। द नेम इन सम कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर
इलेक्टेड टू मेक द लॉज, जो लॉ फॉर्म करते हैं, पीपल हु फॉर्म द लॉ, वी कैन से, उसको भी हम लोग उनको भी हम लोग बोलते हैं कि वो कांग्रेस है या कांग्रेस मैन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके सामने, कांग्रेसमैन, देयर इज अ वर्ड कांग्रेसमैन, दैट मीन्स लॉ मेकर, ठीक है। इफ आई एम सेइंग कांग्रेसमैन, दैट देन आई एम सेइंग अ पर्सन हु इज लॉ मेकर, ठीक है, जो लॉ बनाने का काम करता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में कांग्रेसमैन होगा, लॉ मेकर होगा, ठीक है बेटा। ये आपके पास एक छोटा सा इसका समरी था। चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपनी उसी स्टार्टिंग पे। यहाँ हम लोग इसको पढ़ रहे थे। चलिए, डिफाइनिंग थी को ये तो पढ़ लिया ना। हाँ, have sought to outdo each other in promising a widening array of welfare schemes। अरे ये हम लोग बात करने की कोशिश करते तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। दोनों पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात हो रही है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जाके बता रही कि हम बड़े हैं, हम ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, हम ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। दोनों अपने अपने क्लेम कर रहे हैं, दोनों के दोनों अपने क्लेम लोगों के सामने रख रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो इसलिए कम्पिटिटिव हो रहा है मामला वहां पर, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। देयर इज अ वर्ड अरे। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर अरे की हम लोग बात करना चाहे तो व्यू या फिर व्यू रचना, एक तरीके से वो एक फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, एक सेटअप कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, डिस्प्ले जो कर रहे हैं लोगों के सामने, जो बता रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अरे, ठीक है बेटा। ये आपके पास में अरे होता है, ठीक है। सेट होता है, लाइन होता है, या फिर कोई सीरीज होती है। ऑपोजिट्स का हम लोग देखें तो कोई चीज आपके पास में डिसअरे होती है, डिसऑर्डर होती है, बिगड़ी हुई होती है आपके पास में, ठीक है। सीक्वल में नहीं होती है, सॉरी सीक्वेंस में नहीं होती, जंबल होती है, मैस होती है, कचरा होता है, कंफ्यूजन होता है उसमें, कैओस में होता है, सब कुछ भी वहां पर कुछ है ही नहीं, कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैओस। कुछ बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कैओस में है। अनअरेंज्ड होती है, स्कैटर्ड होती है, तो उसको हम लोग इसी वे में बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो वाइडनिंग अरे ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, एक तरीके से चक्रव्यूह सा हो गया है, एक सीरीज उन्होंने लगा दी यहाँ पर, पूरी की पूरी लोगों के सामने एक पूरी की पूरी सीरीज उन्होंने बिठा दी है, ठीक है। इन तेलंगाना द कांग्रेस विच इज माउंटिंग अ सीरियस चैलेंज टू इनकम्बेंट भारत राष्ट्र समिति, ठीक है। देयर इज अ वर्ड इनकम्बेंट। सबसे पहले अब इस सेंटेंस का मीनिंग अपने को कंप्लीट करना है, तो इनकम्बेंट का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब पदाधिकारी, अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, कोई पर्सन ऐसा हो जो अभी कोई पोजीशन को होल्ड करता हो, तो पोजीशन होल्डर वी कैन से, ऑक्यूपेंट हो सकते हैं, ऑफिस होल्डर कह सकते हैं, इनहैबिटेंट ऑफिशियल होल्डर ऑफ द ऑफिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बियरर, या फिर प्रोसेसर आपके पजेसर सॉरी होता है, जिसने अभी पजेस कर रखा हो, पोजीशन में हो, उसके डेप्यूटी हो, ऑफिसर हो, स्टेबोर्ड हो, सुपरवाइजर हो। अब लेट्स सपोज सब बैठे हैं, ये खड़े हैं, तो इसका मतलब अभी इनकी पोजीशन सबसे बड़ी है, इनकी पोजीशन सबसे ज्यादा अच्छी है, ठीक है, वी कैन से। ऑपोजिट देखना चाहे, जो पहले के रहे हो फॉर्मर, अब उनके पास में पोजीशन नहीं हो, ये अभी कोई पोजीशन को होल्ड नहीं करते हैं, तो वी कैन से ये क्या हो गए, एक्स हो गए, ठीक है। आपकी एक्स की तरह ये भी एक्स हो गए, ठीक है। ये एक्स ऑफिशियल थे, पहले थे, अब नहीं है जीवन में, ठीक है। प्रीवियस होल्डर है, ये आउटगोइंग है, रिटायर्ड है, अब रिटायर हो चुके हैं, उस चीज से रिजाइन दे दिया इन्होंने, रिलीव हो गए। फॉर्मर जो पहले थे, अभी नहीं है, पहले थे, इन द सीक्वेंस, पहले, द फर्स्ट, द प्रीवियस वन वी कैन से। अगर आपके पास में ये फॉर्मर वर्ड आता है, वी कैन इजीली से प्रीवियस, द प्रीवियस वन वी कैन से, ठीक है। तो हम लोग जब फॉर्मर को एड्रेस करें तो इसका मतलब हम लोग प्रीवियस वन को एड्रेस कर रहे हैं। अभी अगर मैं आपसे बात करूं द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, एमएमएस, यानी कि अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते तो मनमोहन सिंह की ही बात करेंगे वहां पर, उस जगह हम लोग उन्हीं की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर्मर सीरीज में वही थे आपके पास में, सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो इनसे पहले वही तो थे, मोदी से पहले वही थे। तो इनकम्बेंट जो अभी पदाधिकारी कोई है, तो उनकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सीरियस चैलेंज टू इनकम्बेंट भारत राष्ट्र समिति, तो उसकी जगह क्या करेंगे, भारत राष्ट्र समिति लेके आएंगे, इनकम्बेंट, ठीक है। हैज प्रोमिस्ड टू एक्सपेंड द स्टेट सैचुरेटेड वेलफेयर रिजीम इवन,
इसके आगे कुछ था क्या? नहीं, इतना ही था, ठीक है। फर्दर और साथ के साथ ही वो इसकी जो सैचुरेशन है वो और बढ़ा देंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। इनकम्पेंट्स in Rajasthan and Madhya Pradesh, the Congress and the BJP respectively have rallied, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए रिलाई किया है on new welfare architecture to fight for another term, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो एक नया टर्म कहीं ना कहीं लेके आना चाह रहे हैं कि भाई हाँ, हम इस टर्म में जो 5 साल का हमने कार्यकाल पूरा किया, इसके अलावा भी हम लोग 5 साल का और कार्यकाल पूरा करेंगे। अभी अगर हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में राजस्थान में कौन है, अभी जो प्रेजेंट में कांग्रेस का गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करना चाहें एमपी को लेके, तो एमपी में अभी बीजेपी है, उन्होंने बोला ना रेस्पेक्टिवली। तो वो कह रहे हैं कि भैया हम आपके लिए इतनी अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लेके आए हैं, इतनी अच्छी स्कीम्स लेके आए हैं, तो आप हमें एक और टर्म दे दीजिए, ठीक है। जो 5 साल हमने पूरे किए हैं उसके अलावा भी आप एक और अनदर टर्म, द ऑनगोइंग, जो आपके पास में फर्दर आने वाले जो है आपके पास में नेक्स्ट 5 इयर्स की बात कर रहे हैं वो, कि अगले 5 साल भी हमें को दीजिए आप, ठीक है। जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो खराब है, हम अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा वाला बोल रहे हैं वो, ठीक है। वोटर रिस्पॉन्स टू द कांग्रेस डिमांड फॉर द कंट्री वाइड कास्ट बेस्ड सेंसस हैज बीन मिक्स्ड, द बीजेपी हैज बीन एम्बिवेंट ऑन द क्वेश्चन। देयर इज अ वर्ड एम्बिवेंट, there is a word ambivalent, कहाँ है भैया ambivalent, there is a word ambivalent। ambivalent की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, जो दोनों तरफ चलता है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं ड्यूअल, दोनों तरफ चलता है, कॉन्फ्लिक्टेड होता है, मिक्स होता है चीज़ों को लेके, टोन होता है, अनसर्टेन होता है, डाउटफुल होता है, हेजिटेंट होता है, वेवरिंग होता है। यहाँ पर दिल की सुने या दिमाग की सुने, ठीक है, दोनों बातों में इधर भी तो इक्वली जो बैलेंस कर लेता है। एमबी का मतलब ही यहाँ पर आपके पास में 2 होता है, उभयचर, इस साइड भी किसी के पास तो ऑप्शन होता है कि या तो ये या फिर ये, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करना चाहें बीजेपी को लेकर, तो बीजेपी सब तरफ, इधर भी हो जाएंगी, इधर भी हो जाएंगी। ऑपोजिट, जिनका माइंडसेट एटलीस्ट क्लियर होता है, सर्टेन होते हैं, डिसिसिव होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट डिसीजन कर रखे हैं, पॉजिटिव होते हैं, रेजोल्यूट होते हैं, अनवेवरिंग होते हैं, अनडिवाइडेड होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग ऑपोजिट बोल देंगे। लेकिन जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में होते हैं कि इधर रखें या फिर इधर रखें, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि वो एम्बिवेलेंट होते हैं। फिर दोनों तरफ होते हैं तो उसको भी हम लोग एम्बिवेलेंट ही बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हैविंग और शोइंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समबडी, किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज को लेकर अगर आप मिक्स रिस्पॉन्स दे रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एम्बिवेलेंट है, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का तो क्लियर है, लेकिन इनका क्लियर नहीं है, ठीक है। आपके पास एक वर्ड और आया था सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब तरबतर, कोई चीज गीला हो, कंप्लीटली गीला हो गया हो, सॉक्ड हो, ड्रॉप्ड हो, डेंस्ड हो, शॉपिंग हो, सॉक हो, इम्ब्यूड हो, आपके पास स्वयं हो, फिल्ड हो, लैडन हो, सॉडन हो, आपके पास में स्टिप्ड हो, वाटर लॉक, पानी में डूबा हुआ हो, सैचुरेटेड हो आपके पास में, तो उसको भी हम लोग सैचुरेटेड, या ये वर्ड आपके लिए, ठीक है। देखो दीदी भीग गए पानी में, हंस भी रहे हैं, देखो मेन तो सबसे चीज ये है। ऑपोजिट देखना चाहे, ड्राई हो जाएगा आपके पास में, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, एम्पटी हो जाएगा, ड्रेन होगा, पाज्ड होगा, एरिड होगा, डेसिकेटेड आपके पास में होगा, अनफिल्ड आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये सारे वर्ड इसके लिए हम लोग देख रहे थे। चलिए वापस चलते हैं हम लोग। एम्बिवेलेंट का मीनिंग समझ गए थे ना, कहाँ गया, ठीक है। उभयभावी, जिसके दोनों तरफ विचार हो, मिक्स हो। ये तो हो गया था। The BJP has been ambivalent on the question, उनका इस चीज को लेके मिक्स रिस्पॉन्स था, इस चीज को लेके कि भैया आप जातिवाद तो नहीं करोगे, ठीक है, तो उन्होंने करेंगे भी सही, नहीं भी करेंगे, इस बात को लेके बोल रहे हैं। एंड विल वेट फॉर द आउटकम्स ऑन December 3rd, ठीक है, इनके जो रिजल्ट आएंगे वो December 3rd को आएंगे, बिफोर मेकिंग अप इट्स माइंड, तो किसी चीज के लिए आप दिमाग में नहीं बनाया अभी इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3rd को आ जाएगा। द पार्टी हाउएवर हैज बीन वोकल इन इलेक्शनरिंग about the inauguration of Ram Temple in Ayodhya in January, और साथ के साथ ही क्या बोल रहे हैं वो, अब देखिए ये कहीं ना कहीं हर चीज़ क्या होती है, पॉलिटिकली अफेक्टेड होती है। उन्होंने साथ के साथ बोल दिया कि जनवरी में हम लोग राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन उसका रखा, उन्होंने कब रखा है, जनवरी में रखा हुआ है। अभी किससे इंस्पायर होकर रखा है, उन्होंने इलेक्शन से होकर ही रखा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ट्राइबल वोटर्स हैव रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन, क्या बोल रहे हैं, जो ट्राइबल वोटर्स थे, जो ट्राइब्स थी,
उनका उनको इस बार स्पेशल अटेंशन दिया गया है कि भैया आप हमको वोट दो। अब उनको ऐसा लग रहा है शायद कि सिटी का जो लोग बाग है वो थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया और स्मार्ट हो गया, ठीक है। फ्रॉम द बीजेपी एंड द कांग्रेस, दोनों ने, अगर हम लोग बात करना चाहें कि बीजेपी ने दिया कांग्रेस ने, दोनों ही इस बार ट्राइबल वोटर्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि जो सिटी के लोग हैं उनका कुछ भरोसा नहीं है, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, इनका दिमाग किधर भी चल सकता है, ठीक है। बेचारे जो गांव के होते हैं, देहात के होते हैं, वो सीधे सिंपल होते हैं, उनको इजीली फंसाया जा सकता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 24,000 करोड़ पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान फॉर लास्ट माइल वेलफेयर स्कीम डिलीवरी एंड प्रोटेक्शन फॉर पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्कीम भी लॉन्च कर दी। इवन जो नरेंद्र मोदी हैं, अगर हम लोग बात करना चाहें, अभी जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जो अभी जो पब्लिसिटी चल रही है, उसमें सबसे बड़ा जो इस कैंपेन में, इस पूरे इलेक्शन के जो कैंपेन में बीजेपी की तरफ से जो फेस है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी तो है। अभी मोस्टली जो लोग बाग वोट करते हैं वो नरेंद्र मोदी के फेस को ही वोट करते हैं। आपने देखा होगा कि लोग बाग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पर ये विधायक जी खड़े हुए, ये एमएलए खड़े हुए हैं तो हम इनको वोट करें। नहीं, जो लोग बाग वहां पर असल में जो वोट कर रहे होते हैं वो उनको वोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सी बार हुआ है, लाइक मुझे नहीं पता, बट हमारे एरिया के में जो एमएलए हैं वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेके, लेकिन स्टिल वो जीत गए, क्योंकि वहाँ पर फेस वो नहीं थे, असल में वो नरेंद्र मोदी जी के फेस को वोट कर रहे थे लोग बाग, तो जीत जाते हैं। कहीं ना कहीं भी ये समीकरण कहीं भी चले जा सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। पॉलिटिक्स किसी की समझ में नहीं है आज तक, कोई जिसने भी समझना चाहे, जिसने पूरे के पूरे ग्रंथ पढ़े हैं, उनको भी समझ में नहीं आया तो अपने कहाँ से बस में आएगा भैया, ठीक है। There is a word vulnerable. क्या होता होगा vulnerable का मतलब, बताओ फटाफट से। मीनिंग तो सिंपल सा है, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको लगेगा सिंपल है। vulnerable, something that is insecure, unsafe, weak or easy to hurt physically or emotionally, जिसको आप easily हर्ट कर सकते हो, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कंप्लीटली अनसेफ होता है, ठीक है। हेल्पलेस होता है, एट रिस्क होता है, फ्रेजाइल होता है, फ्रेजाइल मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। एंडेंजर्ड, जिनको इजीली खतरा मिल सकता है, अनगार्डेड, जिसकी कोई रक्षा नहीं करता हो, डिफेंसलेस हो, वीक हो, इम्पेयर्ड हो, इनसिक्योर हो, सबसे मेन चीज़ इनसिक्योर। देखो यहाँ पर बहुत जल्दी अब ये सोच रहे हैं कि कहाँ अपना दिल दे के जाए जहाँ पर दिक्कत नहीं होवे, ठीक है। तो ये वही कंडीशन, ये भाई साहब जीत गया, देखो कुछ भी, ठीक है। आप तो ये समझो, कोई चीज़ आपके पास में अनसेफ होती है, इनसिक्योर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वुलनरेबल। ऑपोजिट, जिस चीज़ में अच्छा खासा आपको सिक्योर मिल जाए, चीज़ें प्रोटेक्ट होती हुई मिल जाए, शील्ड मिल जाए, आपको डिफेंस मिल जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए चीज़ें आपके लिए, रेजिलिएंट हो, जिसके ऊपर आप इजीली रिलाई कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके पास में ऑपोजिट होगी। अगर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट देखना चाहोगे तो इनवुलनरेबल आपके पास में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। वुलनरेबल, इनवुलनरेबल मतलब जो चीज़ आपके पास में कैसी होगी बेटा, सेफ होगी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फॉर पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कहीं ना कहीं से थोड़े से अनसेफ थे। वुलनरेबल मतलब यहाँ पर हम लोग समझ के आए हैं अभी इस चीज़ को, कोई चीज़ आपके पास में अनसेफ थी, जिनको दिक्कत आ रही थी, ठीक है, इनसिक्योर थी, उन ट्राइबल ग्रुप्स के लिए प्रोटेक्शन उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड मिस्टर मोदी हैव बोथ क्लेम्ड अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने अपने रिकॉर्ड बताया कि भैया हमने अच्छे काम किए हैं, आप हमें वोट करिए, आप हमारी सरकार को वापस दोबारा से पावर में लाइए, ठीक है। इन डिलीवरिंग ऑन इलेक्शन प्रोमिसेस, अच्छे प्रॉमिस वो लोगों को सामने रख रहे हैं, दे मेक, जितने अच्छे वो कर सकते हैं उतने अच्छे कर रहे हैं। वेलफेयर स्कीम्स, और अच्छी उनके वेलफेयर के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। अब ये पर्टिकुलर उस प्रोटेक्शन के लिए भी बेटरमेंट है, लोगों के बेटरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। कैन रिजल्ट इन मोर इक्विटेबल डेवलपमेंट आउटकम्स एज रिसर्च शोज, बट अ मोर thoughtful and researched approach would be healthier for public finances। लोगों के हित में अगर कोई चीज़ होती है तो ये होगी कि वो अच्छे से रिसर्च करके वो अप्रोच करें, या कहीं ना कहीं अपना जो वोट अगर वो देना चाहे तो वो उस कंडीशन में दे कि लोगों के इंटरेस्ट में चीज़ें रहें, ठीक है। पार्टी शुड सीक मोर कॉमन ग्राउंड, और इन इलेक्शनरिंग मिस्टर मोदी remained the center of the BJP campaign। As I said,
इस इलेक्शन की इस पूरे सीजन में अगर हम लोग देखना चाहें तो बीजेपी की तरफ से एक ही फेस रहा है और वो है नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। रेलीगेटिंग, देयर इज अ वर्ड रेलीगेटिंग, आओ जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रेलीगेटिंग कहाँ गया रे? पदाउन्नत करना, पदाउन्नत मतलब किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, डेलीगेटिंग कर रहे हैं। ट्रांसफर देखो, पद कम होएगा तो ट्रांसफर हो रहा है उसका, लेकिन उसको और नीचे भेज रहे हैं, सेंडिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, वहां पर हैंडिंग ओवर कर रहे हैं, रेफरिंग कर रहे हैं, ठीक है। टू पुट समबडी या समथिंग इनटू अ लोअर लेवल और पोजीशन, जिसको थोड़ा कम पोजीशन पे ला दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं रेलीगेटिंग करना, ठीक है। ठीक है, रेलीगेटिंग करना मतलब, और कहीं पर किसी का प्रमोशन आप करते हो, रिटेन कर रखे या फिर होल्ड कर रखा है उसने, प्रिजर्व कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, कीप कर रखा है, गार्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है, या फिर प्रमोट कर रखा है उसको, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट होगा रिलेगेटिंग का, ठीक है बेटा। और कौन कौन से वर्ड थे? सेट्रेप्स आपके पास सूबेदार होता है, तानाशाह होता है, गवर्नर्स एक तरीके से जो होते हैं उनको वैसल्स, सबऑर्डिनेट्स हम लोग इनको बोल सकते हैं, डेलीगेट्स बोलते हैं, ऑफिशियल्स, स्टीवर्ड्स, अथॉरिटीज जो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज होती हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। ओवरसीयर्स आपके पास होता है, और मैजिस्ट्रेट्स आपके पास में होंगे, कंट्रोलर्स आपके पास में होंगे, रेजेंट्स आपके पास में होंगे, ठीक है। ये आपके पास में अब प्रोविंशियल गवर्नर, उसको हम लोग बोलते हैं सेट्रेप्स। इन एन एंशिएंट पर्शियन एम्पायर में जो पहले के गवर्नर हुआ करते थे उनको सैट्रैप्स बोलते थे, ठीक है बेटा। तो उसी से वर्ड निकला है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? जो लीडर होगा, ऑटोक्रेट होगा, मोनार्क होगा, किंग होंगे, जो अपने आप में होंगे, ये तो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। ये किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। एक और वर्ड था नेस्केंट, देयर इज अ वर्ड नेस्केंट। नेस्केंट जो अभी अभी आया हो, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। या फिर हम लोग इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, न्यू बॉर्न, ठीक है ना। तो ये वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एमर्जिंग जो अभी भी आया हो, डेवलप हुआ हो, जैसे देखो ये प्रोडक्ट अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, ठीक है। इनिशियल वे में है, अर्ली है, इन्फेंट है, अभी नवजात ही, न्यूबॉर्न ही है, ग्रोविंग है। इनकोटेड आपके पास में हो गया डॉन, जिसकी शुरुआत ही हुई है, स्टार्ट हुआ है, बस अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है इसका, ठीक है। यंग है, स्प्राउटिंग है, अभी इसमें से सिर्फ अंकुर निकला है, ठीक है। फॉर्मेटिव है, अभी शुरुआत ही हुआ है, एमर्जिंग हुआ है, बडिंग हुआ है, डेवलपिंग हुआ है, सारे के सारे स्टार्टिंग को लेके। तो जल्दी क्या होगा, एंडिंग हो जाएगा उसका, मैच्योर हो चुका है, डेवलप हो चुका है, एस्टैब्लिश, फुल्ली ग्रोन होगा, इसके आगे नहीं हो सकता, बूढ़ा होगा इधर तो फिर मरेगा, ठीक है। मैच्योर होगा, एवोल्व हो चुका है, जो फुल्ली ग्रोन है आपके पास, एडवांस है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स के लिए ऑपोजिट का काम करेंगे, ठीक है बेटा। स्टार्क, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव। स्टार्क मतलब होता है निरा या फिर खाली, ठीक है। वेरी एम्पटी एंड विदाउट डेकोरेशन, कोई चीज आपके पास में ऐसी होती है जो विदाउट डेकोरेशन होती है, जो सिंपल होती है, वी कैन से जो चीज अपने आप में कैसी होगी बेटा, सिंपल होगी, ब्लंट होगी, रिजिड होगी, प्रिम, बेर, विदाउट एनीथिंग, ठीक है। किसी के बिना आप लोग कोई काम कर रहे हो, कोई चीज बिल्कुल प्लेन होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क। ऑपोजिट बहुत ज्यादा डेकोरेटिव होती, लग्जूरियट आपके पास में होगी, ऑर्नेट वहाँ पर होगी, एलेबरेट होगा, ऑपुलेंट होगा, एडोन्ड वहाँ पर होगा, डेकोरेटेड होगा, लेविश होगा, रिच होगा आपके पास में। तो ये सारे के सारे ऑपोजिट हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गया था आई थिंक, ठीक है, हो गया था, ठीक है। तो रेलेगेटिंग द पार्टीज रीजनल सैट्रैप्स इनटू द शैडोज, और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि जो पार्टी के जो रीजनल सैट्रैप्स थे उनको तो इस बार कम कर दिया गया है और बस उन्हीं का नाम बढ़ा दिया गया है। उनको कम करके उनको डाउन कर दिया और एक को बढ़ा दिया गया है, किसको? मोदी को, ठीक है। द पार्टी ऑल्सो shuffled and the peak by fielding several parliament members including union ministers in assembly seats, और assembly seats में उनको लेके आ गए हैं, ठीक है। Though the Congress campaign is being held, उनको अगर हम लोग देखना चाहें तो उनको लीड करने का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? कांग्रेस का जो कैंपेन है उसको लीड करने का काम जैसे बीजेपी में तो उसको लीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करना चाहें कि भाई कांग्रेस को कौन कर रहा है तो उसको मिस्टर राहुल गांधी, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अभी इस टाइम पे जो अगर हम लोग बोलना चाहे प्रेसिडेंट है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं,
इनके सो कॉल्ड इलेक्शन हुए थे इस पार्टी में भी सो कॉल्ड इलेक्शंस हुए थे, जिसके थ्रू मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, इट्स रीजनल लीडर्स आर एम्पावर्ड टू स्टीर द स्ट्रेटजी। ठीक है, स्टीर मतलब हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा ग्रोथ देने के लिए, इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द बीजेपी, और उसके जरिए वो वो जो बीजेपी ने जो जगह बनाई हुई, जो डिफरेंस बना रखा है, उसको कहीं ना कहीं वो हटा सके, खाली कर सके। द नेसेंट coalition of opposition parties has run, coalition मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने सब में जो गठबंधन बना रखा है उस चीज की बात कर रहे हैं वो, has run into rough weather, उसका कोई मतलब नहीं रहा है, वो सब साइड हो चुका है, अभी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हो रखा है। ठीक है, अभी सारे गठबंधन एक तरफ पड़ गए, उनका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, with constituent parties turning on the Congress in several states, a evolution of the opposition space ahead of 2024 will be influenced by the results of these elections। जो अभी इलेक्शंस होंगे, जो अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, इनका प्रभाव कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखना चाहें तो 2024 में जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं पार्लियामेंट में, उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ने वाला है। इनका जो इफेक्ट है वो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दो द वोटर्स हैव क्लियरली मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन, उन्होंने एक डिफरेंस बना लिया है, एक अंतर देखा है उन्होंने बिटवीन असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शंस इन रिसेंट टाइम्स। अगर हम लोग आज के ज़माने में बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, तो आजकल के जो वोटर है वो इतना ज़्यादा समझदार हो चुका है, उसको पता है कि अभी जो हमारे पास में असेंबली इलेक्शन है उसका क्या मतलब है, और लोकसभा इलेक्शन जो होने वाले हैं उसका क्या मतलब है। तो आजकल का वोटर इतना एटलीस्ट समझदार है, इसलिए तो अभी हमने बात किया ना कि ट्राइबल जितने भी हैं, जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दोनों पार्टी चाहे कोई सी पार्टी हो, अभी वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर का जो वोटर है एटलीस्ट वो समझदार हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी प्लीज़ अपना वोट करिए, अच्छा वोट करिए, सोच समझ के वोट करिए, वोट सभी को करना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो डिस्कशन था वो यहीं पर एंड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थारा भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।